हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमिलिया साइंस। ये जो हमारी ड्रग प्रूविंग सीरीज चल रही है, इसके अंदर हमने 105 से लेकर 121 तक अफोरिज्म कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम 122 अफोरिज्म को कंप्लीट करेंगे। ये वाला जो अफोरिज्म है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हैनमन सर, आपको मैंने पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में कि जो हमारा 121 है और वहां से लेकर 140 तक हमें हैनमन सर ने गाइडलाइंस दी है कि जब हम ड्रग प्रूविंग करने जाएं तो क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में उन्होंने बताया कि किस टाइप का पर्सन होगा तो हम उस केस में किस तरीके का ड्रग देंगे। ठीक है, मतलब अलग पर्सन है, अलग पर्सनैलिटी है, देखने में कैसा है, किस तरीके का है, उसके हिसाब से हम ड्रग का डोज दे रहे थे। तो ये एक इंडिकेशन था। आज जो 122 अफोरिज्म है, इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हैनमन सर ने हमें बताने की कोशिश करी है। उन्होंने बोला कि उन्होंने तो ये पॉइंट्स लिख दिए हैं कि इन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसमें क्या समझाना चाहेंगे वो, फिर हम इसके पॉइंट्स बोर्ड पर देखेंगे। ओके, हैनमन सर यहाँ बोल रहे हैं कि अगर जब भी हमें ड्रग प्रूविंग करनी है, ठीक है, ऑलरेडी मानो कोई ड्रग प्रूव हो रखी है, बेलेडोना का एग्जांपल लेते हैं, पर अगर आप या मैं कोई भी हमें से उस ड्रग को फिर से प्रूव करने जा रहा है, ठीक है, उसके सिम्टम देखना चाहता है कि क्या ये जो सिम्टम्स लिखे हैं अगर मैं फिर से प्रूव करूं तो क्या ये सेम सिम्टम्स आएंगे। तो उनको जो भी प्रूवर है उसको किस किस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आपने जो ड्रग जो चूज करेंगे, जो प्रूव करने जा रहे हैं, उसके लिए आप 3 बातों का ध्यान रखेंगे। उस ड्रग की प्योरिटी, उस ड्रग की एनर्जी और उस ड्रग की जेन्युइननेस। मतलब कह रहे हैं कि आप एकदम से, आपको किसी ने सपोज टीचर ने हमें बेलेडोना प्रूव करने के लिए मदर टिंचर एज इट इज दे दिया कि आपको प्रूव करना है। ठीक है, आप डायरेक्ट तो क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट तो वो जो भी मेडिसिन दी है बेलेडोना टिंचर, उसको एकदम से प्रूव करना स्टार्ट आपको नहीं करना है। हैनमन सर ने बोला कि अगर आपको कोई सैंपल देता भी है तो बिना आप उसकी प्योरिटी जाने, मतलब कि आप उसको खुद से जाके आइडेंटिफाई करो कि क्या वो जो टिंचर मिला है या जो भी सैंपल आप चूज कर रहे हैं, खुद से कलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो रियल बेलेडोना है। मतलब आप खुद से भी कलेक्ट कर रहे हैं तो रियल बेलेडोना की क्या प्योरिटी उसकी चेक करें। ठीक है, मतलब कि प्योरिटी की वो रियल है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, कोई अलग स्पीशीज तो नहीं है। जो बेलेडोना की स्पीशी हमें प्रूव करनी है, जिसके सिम्टम्स लिखे हुए हैं, क्या ये वही बेलेडोना प्लांट है, क्या ये उसी का मदर टिंचर है। तो इसके लिए जैसे हम फार्मेसी में पढ़ते हैं ना कि कलेक्शन ऑफ ड्रग का जो चैप्टर है उसके अंदर बताया गया है कि किस टाइम पे करना होता है, कैसे करना होता है, किस पार्ट को लेना होता है। ठीक है, तो उसका जो माइक्रोस्कोपिक फीचर पढ़ते हैं, मैक्रोस्कोपिक, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हाँ, अगर मैं बेलेडोना कर रही हूँ तो ये रियल वाला बेलेडोना है, या थूजा कर रही हूँ तो थूजा की ये ही वाली स्पीशीज। मतलब देखने में 2 अलग अलग जो स्पीशी है वो सिमिलर, मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देखने में एक जैसी मॉर्फोलॉजिकली लग सकती है, बट यू हैव टू चेक ना कि रियल वाला कौन सा है, आप कौन से वाले को प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये प्योरिटी उसकी चेक करनी है कि क्या ये रियल है, क्या इसके अंदर कोई मिक्सिंग तो नहीं है, ठीक है, कोई अडल्टरेशन तो नहीं है ना। तो आपको वो स्पीशी की प्योरिटी चेक करनी है उस मेडिसिन की। फिर उसकी एनर्जी कहने का मतलब कि जो भी आप मेडिसिन प्रूव कर रहे हैं और जो पहले से लिखा हुआ कि इस मेडिसिन का, इस प्लांट में कि इसी पार्ट के अंदर वो ज्यादा मेडिसिनल इफेक्ट होता है प्रेजेंट, जैसे या तो ट्विग में हो सकता है, स्टेम में हो सकता है, उसके लीफ में, कि किस टाइम पे किस पार्ट में उसकी जो एनर्जी है, जो उसका वो ड्रग अपने एक्शंस दिखाएगा, वो किस में छुपी हुई है। तो आपको उस मेडिसिन की एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, साथ ही साथ उसके जेन्युइननेस, मतलब कि उसका आइडेंटिफिकेशन जो है, जैसे पहले बताया कि रियल है या नहीं है, आपको वो चूज करना चाहिए या नहीं, ये सब बातें आपको चूज करने के बाद, मतलब 3 चीजें ये वर्ड बोला गया है, PEG से याद रखना, प्योरिटी, एनर्जी और जेन्युइननेस। एक मेडिसिन की जानने के बाद ही आप उस मेडिसिन को प्रूव करने जाओ। ठीक है, तो ये बताया है। और ये बता क्यों रहे हैं हैनमन सर हमें यहाँ पर इस अफोरिज्म के अंदर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो हम प्रूविंग कर रहे हैं, प्रूविंग करके हम इन एक्चुअल करना क्या चाहते हैं कि हम सारे उस मेडिसिन का एक्शन देख रहे हैं कि वो उसने जाके ह्यूमन बॉडी में, हेल्दी ह्यूमन बॉडी पे क्या एक्शन दिखाए। फिर हम क्या कर रहे हैं, उन सिम्टम्स को नोट डाउन कर रहे हैं, और वो क्या आगे चल के बनेगी, हमारी मटीरिया मेडिका के अंदर वो सारे सिम्टम नोट किए जाएंगे। तो जो इन फ्यूचर, जो हमारे आने वाला फ्यूचर है, या कोई आगे चल के जब मेडिसिन को पढ़ेगा
तो उस दो वर्ड यूज करेगा आपके इस अफोरिज्म में, एक एग्जैक्टिट्यूड वर्ड यूज किया और एक व्हील। तो एग्जैक्टिट्यूड का मतलब होता है कि कोई भी जो मैं मेडिसिन प्रूव करा रही हूँ उसको बहुत ही प्रिसाइजली हमको क्या करना है, प्रूविंग करना है कि एग्जैक्ट जो प्रूविंग ऑलरेडी हो रखी है उसी की तरह मैं चूज करके इस बार भी प्रूविंग करूं, ठीक है, क्योंकि इस पे फ्यूचर जनरेशन डिपेंड कर रही है। व्हील का मतलब वही फिर से लिखा वहां पे जो वर्ड है उसका मतलब होता है विच इज बेस्ट फॉर समवन, मतलब जो हमारा आने वाला फ्यूचर है जब ये इस मेडिसिन को पढ़ेगा या फिर ड्यूरिंग प्रिस्क्रिप्शन जब हम मटेरिया मेडिका से ही तो वो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे ना, तो जो सिम्टम है वो एज इट इज सही और करेक्ट जेन्युइन होने चाहिए, लिखे होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए, भरोसेमंद होने चाहिए, तभी जाके हम क्या करेंगे, राइट मेडिसिन को इन आवर फ्यूचर चूज कर सकेंगे, ठीक है। तो इतना था ये पूरा जिस्ट। अब इसको बोर्ड पे देख लेते हैं और फिर अपने बुक से रीड कर लेंगे, ठीक है। सो अगर आपको लिखने को आता है या फिर आपको मतलब लिखना होगा पॉइंट में इसके बारे में, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि पहले इसका जिस्ट क्या है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रग प्रूविंग, ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग हमें मेडिसिन किस तरीके की चूज करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि ड्रग प्रूविंग इज द बेसिस ऑफ मेडिकल नॉलेज। तो वही पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन किया कि हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो आर्ट है, ठीक है, हमारी जो पैथी के अंदर जो जितनी भी मेडिसिन लिखी हुई हैं वो किस पे डिपेंड, वो सारी डिपेंड करती है कि हम किस तरीके से प्रूविंग के दौरान वो सिम्टम वो मेडिसिन चूज कर रहे हैं और सिम्टम्स को लिख रहे हैं, ठीक है। जो ये फ्यूचर जनरेशन के लिए वही जो दो वर्ड एक्सप्लेन किए उसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड में बोला ओनली वेल नोन मेडिसिन शुड बी यूज्ड, कि आप जो मेडिसिन प्रूविंग के दौरान यूज करो वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड होनी चाहिए। आप उसको हर लेवल पे लैब में ले जाके टेस्टिंग करो, फिर जाके आप उसकी प्रूविंग करना, ठीक है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट कहता है प्योरिटी मस्ट बी अश्योर्ड, मतलब उस मेडिसिन की प्योरिटी मतलब फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज एंड अडल्टरेशन, ठीक है, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, कोई मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए जब आप प्रूव करने जा रहे हो, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लास्ट जेन्युइननेस मस्ट बी अश्योर्ड, मतलब ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल, नॉट सब्स्टिट्यूट और फेक, मतलब कह रहा है कि जेन्युइननेस वही बताया कि ऑथेंटिसिटी मतलब कि उसका रियल फीचर मतलब वो रियल बेलेडोना या फिर रियल थूजा या फिर जो भी हम प्रूविंग कर रहे हैं, इग्नीशिया हो गया, कॉफी बीन जिसको बोलते हैं, तो वो वही वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर वेंडर भी हमें दे रहा है बाहर से लाके वो पैकेट के अंदर आया तो हम एकदम से ऐसे आंख बंद करके प्रूविंग करना स्टार्ट नहीं कर देंगे। हमें पहले खुद से उसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये रियल स्पीशी है जो मैं प्रूव करने जा रही हूँ, तो आपको उसको हर लेवल पे ले जाके उसको पहले चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये ओरिजिनल है, ठीक है, क्योंकि पैसे कमाने के लिए कोई हो सकता है ना कि हमें एक स्पीशी जो देखने में सेम है उसकी जगह पे हमें दूसरी दे दे, बट सिमिलर थी और हमने डायरेक्ट क्या करी, प्रूविंग स्टार्ट कर दी, तो ऐसा हमें नहीं करना, पहले हमें चेक करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। लास्ट है मेडिसिन एनर्जी मस्ट बी अश्योर्ड, मतलब मेडिसिन शुड पोजेस द पावर मेडिसिन possess its proper medicinal action so that can produce characteristic effects, कि हमें उसकी एनर्जी पता होनी चाहिए, उस मेडिसिन में किस पार्ट में थी, कैसी थी, इस बारे में हमें पता होना चाहिए। नहीं तो अगर हम किसी और अनदर पार्ट से प्रूविंग करने लगे तो पता चला कि उसमें वो मेडिसिनल इफेक्ट था नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम लास्ट में लैब में ले जाके उसको पोटेंटाइज कर रहे हैं और फिर उसकी मेडिसिनल जो एनर्जी है, जो पावर है, वो प्रूविंग के टाइम वो इफेक्ट्स अपने किस तरीके से दिखाती है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि हमने कैसे चूज किया मेडिसिन को और इसका फाइनल पर्पस, मतलब 122 अफोरिज्म में ये सब इन्होंने हेरमन सर ने ये सब बातें क्यों बताई हमें, कि वो मेडिसिन चूज करो जिसका हमें PEG 3 वर्ड प्योरिटी एनर्जी जेन्युइननेस पता हो। इससे क्या होगा, एक रिलायबल प्रूविंग, मतलब कि एक भरोसेमंद प्रूविंग कर पाएंगे, एक्यूरेट सिम्टम्स उससे आएंगे और फिर क्या होगा, रिलायबल मटेरियल मेडिका बन पाएगा हमारा, ठीक है। सो ये बोर्ड पे हमने देख लिया, अब फाइनली अपनी बुक से रीड कर लेते हैं। आई होप कि अब आपको यहाँ तक समझाने के बाद पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। बुक से रीड कर लेते हैं सो दैट कि आपको बुक की भी जो भी लाइन मिस हुई हो या रह गई हो, जो भी रह गई हो वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। सो हेरमन से कह रहे हैं इन दीज एक्सपेरिमेंट्स मतलब ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग के दौरान, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ऑन विच डिपेंड्स द एग्जैक्टिट्यूड ऑफ द होल मेडिकल आर्ट, ऑन विच इस ड्रग प्रूविंग पे क्या डिपेंड कर रहा है, द एग्जैक्टिट्यूड, उसका क्वालिटी ऑफ बीइंग प्रिसाइज, कि हम इतने प्रिसाइज हैं जो प्रूविंग के दौरान उस पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है
क्या होल मेडिकल आर्ट, मतलब जो हमारी पैथी है, जो भी मेडिसिन है, वो बहुत ही प्रिसाइजली प्रूव की गई हैं और इसी पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है। आज हम अच्छे से प्रूव करेंगे तभी उसके सिम्टम अच्छे से लिखे होंगे और जब भी पेशेंट आएगा उसको हम मैच करा के तभी दे पाएंगे, ठीक है, और वो परमानेंटली क्योर करने में एबल होगा वो मेडिसिन। कॉमा एंड द व्हील ऑफ द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द मैनकाइंड, मतलब व्हील बताया था ना कि विच इज़ बेस्ट फॉर समवन, कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है आने वाला है ऑफ मैनकाइंड की, मतलब हम अपनी ही मेडिसिन से आने वाले चाहे स्टूडेंट हैं या फिर जो भी पेशेंट्स आएंगे, ठीक है, उसको हम अपनी मेडिसिन से हमारी मेडिसिन इतनी प्योर होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, प्रूविंग इतने अच्छे से किए होना चाहिए कि हम जब भी उस मेडिसिन को दे तो वो क्या करे, उस डिजीज को, उस प्रॉब्लम को परमानेंटली क्योर करे, ठीक है। नो अदर मेडिसिन शुड बी एम्प्लॉयड एक्सेप्ट सच आर परफेक्टली वेल नोन, कि हमें सिर्फ उसी मेडिसिन को एम्प्लॉय करना है, देना है या प्रूविंग करनी है जिसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता हो, उसके अलावा कोई मेडिसिन नहीं देनी है। एंड दोज ऑफ विच, जिसके उस मेडिसिन का हुज प्योरिटी जेन्युइननेस इन एनर्जी वी आर थॉरली अश्योर्ड, मतलब जब तक हमें उस मेडिसिन को के बारे में कंप्लीटली ना पता हो तब तक क्या अप्रूविंग नहीं करनी चाहिए। जब हम अच्छे से तीनों बात उस मेडिसिन की जान जाएंगे, सब कंफर्मेशन हमें खुद से करना है, ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी के कहने पे और किसी ने सैंपल दिया और प्रूविंग स्टार्ट कर देना है, खुद से करो सब कुछ और जब जान लो कि हाँ ये सही मेडिसिन है तब जाके प्रूविंग स्टार्ट करो। सो दैट्स इट, ये था अफॉर्जम नंबर 122 में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 123 करेंगे। थैंक यू सो मच।